रे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। मेरा नेकलेस प्लीज पकड़ा देना। शो कैसी लग रही हो? बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह। सुनो, अब जल्दी तैयार हो जाओ ना, कामी का 4 बार फोन आ चुका है, हम लेट हो गए। हाँ बस आ रही हूँ। थकावट हो गई है, लेकिन माशाल्लाह हर काम बड़ा अच्छा कर दिया। शुक्र। और अहमद और दानिश ने मुझे एहसास ही होने नहीं दिया कि मैं अकेला हूँ। आगे बढ़ बढ़ के काम करवाए मेरे साथ। देखा आपने माशाल्लाह दानिश की फैमिली कितनी अच्छी। बस अब तो दुआ है कि ज़ारा अपने घर में खुश खुर्रम रहे। आमीन। आमीन। अच्छा वैसे थक तो मैं भी गई हूँ, लेकिन आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। वाह, माशाल्लाह हमारी बहू बहुत अच्छी है। आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया। हाँ भाई, और इस मामले में हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ज़ारा जैसी बहू मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इस रिश्ते के लिए हमारे साथ ताउन किया। अल्लाह आप लोगों को हमेशा इसी तरह से खुश खुर्रम और हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। आमीन। अच्छा भाई, आज हम आपसे एक खुशखबरी शेयर करने आए। हम दोनों उम्रे पे जा रहे हैं। अगर आप दोनों भी हमारे साथ प्लान बना लें तो मजा आ जाएगा। जरूर चलते, लेकिन नाइला की वजह से अभी जा नहीं पाएंगे। लेकिन आप ऐसी जगह जा रही हैं, वहां जाके अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि नाइला और उसका आने वाला बच्चा सब खैरियत से रहे। जरूर। मुबारक हो, नाइला की बेटी हुई है। अब नाइला कैसी है? माँ और बेटी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र। मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक। थैंक यू आंटी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं घर फोन करके सनामी बाबा को बताऊँ। नाइला के साथ कौन है? जी जी, ये लो उसकी बेबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो ये तो बिल्कुल नाइला जैसी है। अहमद इधर आओ ना, देखो कैसी गुड़िया जैसी बेटी आई है। देखो माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह ये तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल बिल्कुल नायला जैसी है। ला ला ला। मम्मी और बाबा को बता दो। हाँ हाँ जाओ जरूर।
देखो माशाल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है जी। तुम अपनी बेटी को नहीं देखोगी? जानती हो बाहर सब क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल तुम पे गई है। तुम्हारी जैसी आंखें और तुम्हारे जैसा ही रंग है इसका। देखो तो सही। तो तुम खुश हो ना कि ये अच्छे सी नहीं है? अल्लाह तेरा शुक्र, मैं तो इतनी टेंशन में थी। देखिए दानिश कैसे कैसे मुंह बना रही है, कितनी क्यूट। लगता है इसे खाला की गोद में रहना अच्छा नहीं लग रहा। लाओ मुझे तो। अच्छा ये लगता है आज खाला और चाचू की गोद में रहेगी हमारी गुड़िया। मेरी बारी कब आएगी? आपकी बारी बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि देखें कितने खुश है मेरे पास। आमिर प्लीज मुझे दीजिए ना। अच्छा भाई ये लो। हाँ जी। अब इतनी प्यारी सी गुड़िया का नाम भी तो रखते हैं दादा अब्बू। नहीं नहीं करीम साहब, ये माँ बाप का हक है, वही नाम रखेंगे। आप और अम्मी के दादा दादी, सबसे पहले हक आपका है। आप इसका नाम बताइए। हाँ ये बात तो है, हक तो अंकल आपका ही बनता है। अच्छा चलो फिर गुड़िया का नाम आज से आमना रख देते। आमना, कितना प्यारा नाम है। आमना। मैंने सुंदर नाम रखना था, क्या जरूरत थी आमिर को बोलने की? और कामी भाई भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। अरे अम्मी बाबा की ख्वाहिश थी कि वो ये नाम रखे। अब अगर उन्होंने रख दिया है तो जाने दो ना। तो अम्मी बाबा अपने बच्चों का नाम रख के करते ना अपनी ख्वाहिशें पूरी। नाइला तुम भी ना। एक मिनट। क्या देखो, ये लो। बहुत खूबसूरत है। हाँ लेकिन तुमने मुझे इतना हसीन और खूबसूरत तोहफा दिया, मैंने सोचा मैं भी तुम्हें कुछ दूं। कैसे लगे? अच्छे है, लेकिन जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया उससे कम। Of course, तुम्हारे दिए गए तोहफे के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। किरण, अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया।
किस बात का? कि तुम मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा तोहफा कब देने वाली हो? जनाब, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, उनकी जब मर्जी वो हमें नवाज दें। अल्लाह ताला मुझे एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया चाहिए, प्लीज जल्दी से दे दें। आमीन। अच्छा, अब आप जल्दी से सो जाएं, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। ठीक है, तुम क्यों चल दी? मैं अम्मी बाबा को देख के आती। ओके। अपना गांधी मालिश करेंगे हम बेबी की, प्यारी बालिशी है। मालिश हो रही है भाई आज तो। करेंगे अच्छी से मालिश। कितनी खुश है। मालिश करेंगे हम तो भाई बेबी की। ये क्या कर रही हैं आप आंटी? बेटा ये महीने की माशाल्लाह हो गई है। मैंने तुमसे कहा था कि इसकी रोज मालिश करना, लेकिन तुमने एक दिन भी नहीं की। जब मैंने नहीं की तो आपको करने की क्या जरूरत है? भाभी, ये आप अम्मी से किस तरह से बात कर रही हैं? तुम देख नहीं रही कैसे जोर जोर से इसके हाथ पांव खींच रही हैं? आपकी अम्मी को जल्लाद समझती हैं? अम्मी ने अहमद भाई और आमिर को पाल पोस के जवान किया है। वो जानती हैं कि बच्चों को किस तरह से हैंडल किया जाता है। मेरी बच्ची को हैंडल करने की किसी को जरूरत नहीं है। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? क्यों बर्दाश्त करती हैं आप उनकी बदतमीजियों को? आपको बोलना चाहिए था। मेरी गलती है बेटा, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। आमना को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मैं कभी उसको दोबारा यहाँ नहीं लाऊंगी, कभी हाथ नहीं लगाऊंगी अपनी पति को। अच्छा, बस करें ना, मत रोएं। आइंदा मैं खुद देख लूंगी अगर उन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी की तो। नहीं, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी। बस खामोश रहो, बस खामोश हो जाओ। अम्मी ने मुझे मना किया था ये बात आपको बताने के लिए अहमद भाई, लेकिन अम्मी के साथ की गई बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। वो अम्मी आमना को मालिश कर रही थी। आप क्या ही करता हूँ कुछ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? आज किरण ने मुझसे बहुत बदतमीजी की और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम अपनी भाभी को और अपनी माँ को ये समझा दो कि मेरी और मेरी बच्ची के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है उनको। मैं उसकी मालिश करूं ना करूं, उसको नहलाऊं या ना नहलाऊं, वो मेरा मसला है। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे फौरन एक अच्छी सी मेड का इंतजाम करके दो। देखो नाइला, अगर अम्मी ने उसे गोद में उठा लिया, उसकी मालिश कर दी, तो इसमें क्या हर्ज है? ओ, तो तुम्हें सारी की सारी कहानी बाहर ही सुनाई जा चुकी है। देखो नाइला, अम्मी का और आमना का रिश्ता प्यार का। अगर वो उसकी देखभाल कर भी लेती हैं तो। देखो, अपनी इन दकियानूसी बातों में मुझे मत उलझाओ। मैंने कहा मुझे मेड चाहिए तो चाहिए, वही अब मेरी बच्ची को संभालेगी।
अरे भाई, कहाँ है दादा की जिंदगानी? और सुबह से ना देखा ना आवाज सुनी, दादा के दिल तो घबराने लग गया। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी जिंदगानी, आप जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर दादा के साथ खेलेंगे, रोज घूमने जाएंगे। आ जाओ दादा पास, आ जाओ, चले जरा। रहने दे अंकल, वैसे भी उसके सोने का टाइम है, सुलाने दे मुझे। मैंने आपको मना किया था ना कि उसे लेने मत जाए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। किरण, किरण, ये आमना क्यों रो रही है? बेबी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हुआ, ऐसे इतना रो क्यों रही है? लाओ मुझे दो। ओ आमना, तुम कौन हो? मैं इसकी आया हूँ और आज सुबह ही आई हूँ। भाभी कहाँ है? बीबी जी तो ब्यूटी पार्लर गई हैं। ठीक है। साहब जी रुके, आप इसे बाहर नहीं लेके जा सकते। बीबी जी ने सख्ती से मना किया है, इसे बाहर कोई नहीं लेके जाएगा। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। सोई नहीं है अभी तक? नहीं बीबी जी। तंग तो नहीं किया इसने? बिल्कुल नहीं तंग किया इसने तो। रोई भी नहीं? नहीं। मामा की प्यारी बेटी, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। भाभी से कोई नहीं जीत सकता, और मुझे अंदाजा है वो ज्यादातर आमना की जिम्मेदारी शाइस्ता पर डालकर निकल जाया करेंगी इधर उधर। देखो, मैंने अम्मी से बात कर ली है और मैं तुम्हें भी ये कह रहा हूँ, जब भाभी घर पे ना हो तो आमना की जिम्मेदारी शाइस्ता पर मत छोड़ा करो। अगर भाभी को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी है और अच्छी तरह समझा भी दिया। समझदार है, समझती है कि हमारा प्यार है आमना के लिए। आमिर, आमना से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, मगर जब तक मैं उसे प्यार न कर लूं, गोद में ना उठा लूं, तो मुझे चैन नहीं आता। जानती हो ये सब क्यों है? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे वाबस्ता हर रिश्ता तुम्हें अजीज है, प्यारा है। नहीं, ऐसा नहीं। असल में मुझे बच्चे अच्छे लगते और आमना है ही इतनी प्यारी। आखिर भतीजी किस लिए जनाब? आमिर, पता नहीं खुदा ने हमारे नसीब में औलाद लिखी भी है कि नहीं। किरण, वो नाउमीदी की बात है, यकीन ही नहीं आ रहा। देखो, अगर हमारे नसीब में औलाद नहीं है तो खुदा की मर्जी, लेकिन हमारे पास आमना तो है।
कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। In regards to the email that we received here, we would like to excuse me. Hello. अहमद, तुम आ रहे हो या मैं चली जाऊं बाजार? अभी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं 2-3 घंटे तक आ सकता हूँ, कोशिश करूंगा उससे भी जल्दी आ जाऊं। शाइस्ता, आमना का बैग उठाओ और चलो मेरे साथ। मैं बाजार जा रही हूँ। आमना को भी साथ लेकर जा रही हो? हाँ, साथ लेकर जा रही हूँ। बेटा इस वक्त बहुत गर्मी है, थोड़ा ठंडा हो जाए माहौल फिर चली जाना। मैं एयर कंडीशन गाड़ी में जा रही हूँ और एयर कंडीशन मॉल में ही जा रही हूँ। चलो शाइस्ता। अहमद, ये इतना तेज बुखार है आमना को, किसी और डॉक्टर के पास ले चलें? मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई जरूरत है। अभी दवाई दी है, थोड़ी देर में बुखार कम हो जाना चाहिए। लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची है, इतना तेज बुखार। मैंने तुमसे कहा भी था बेटा कि इतनी गर्मी में बच्चे को लेकर बाजार मत जाओ। आप तो चुप करें। मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था। यहाँ पे मेरी बच्ची को बुखार है और आपको अपनी बातों की पड़ी हुई है। नाइला, एक तो गलती तुम्हारी है और ऊपर से तुम अम्मी से बदतमीजी कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो अहमद, मैं अपनी बच्ची की वजह से परेशान हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी बोलो और मैं सुन लूं। नाइला, आई एम रियली सॉरी अम्मी। शाइस्ता, शाइस्ता। जी बेबी जी। देखो मैं जिम जा रही हूँ, 2 दिन से नहीं गई। इसका बुखार भी उतर गया। सिर्फ 1 घंटे के लिए जा रही हूँ। अगर ये ज्यादा तंग करे तो इसको फीडर बना के दे देना और फिर ये वाली दवाई देनी है, ठीक है? अच्छा जी। और हाँ, वहां पे मेरा सेलफोन ऑफ होगा तो फोन करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो खुद ही संभाल लेना। और हाँ, मेरे सास, ससुर, देवर, देवरानी में से किसी को भी इस कमरे में घुसने मत देना। अच्छा जी। पता भी था बच्ची को इतना तेज बुखार है, फिर भी बच्ची को छोड़ के चली गई।
क्या हुआ इसे? तबीयत कैसी है इसकी? साहब जी बुखार तो बहुत तेज है, इसे दवा भी पिलाई है, इसने उल्टी करके वो सारी निकाल दी है। माँ कहाँ है इसकी? बीबी जी तो जिम गई हैं। तो फोन करके बुलाया उसे? उन्होंने फोन करने से मना किया है, वैसे भी उनका वहाँ पे फोन ऑफ होता है। आंटी कहाँ है? बेगम साहबा तो किरण बीबी के साथ उनकी अम्मी के घर पर गए हैं। उनकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने फोन कर दिया है, वो आते होंगे। अच्छा एक काम करो, इसके लिए दूध बना के लाओ। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ला दो मुझसे मुझे। कैसा है मेरा बच्चा, कैसी है? दवाई पिलाई थी इसे? जी बीबी जी पिलाई थी, इसने उल्टी करके वो भी निकाल दी। जाओ जाके इसका दूध लेकर आओ और दवाई भी। बस बेटा अच्छा बस। किरण बेटा इसे कमरे में लेकर जाओ और दवाई पिला दो, बस सुला देना। अच्छा अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हरकत थी? क्यों, क्या हुआ भाई? बच्ची बीमार है और तुम जिम गई हुई थी, ऊपर से फोन करने से भी मना किया था तुमने। अगर आंटी और चची फोन सुनने के फौरन बाद ना आती तो बच्ची तो रो रो के हलकान हो जाती। नहीं नहीं बेटा, नायला तो। आंटी एक मिनट, मैं जानता हूं आप इसे कुछ नहीं कह सकते, मगर मैं तो कह सकता हूं। आ जाओ। भाभी मैंने आमना की सारी फीडर्स बॉईल कर दी हैं। अब बुखार कैसा है आमना का? आज के बाद ना तो मेरी बच्ची को उठाओगी और ना ही उसे हाथ लगाओगी। सुन लिया तुमने? जी, आपने जो कुछ कहा वो मैंने सब सुन ली, लेकिन आज के बाद आप खुद पे कम और आमना पर ज्यादा तवज्जो देंगी। आप इस तरह से इसे अकेला छोड़ के नहीं जाएंगी, वरना अगर मैंने आमना को रोते हुए तड़पते हुए देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इसे उठाऊंगी, बहलाऊंगी और सीने से भी लगाऊंगी। एक बात याद रखो, उसकी मां तुम नहीं, मैं हूं। ये मुझे बताने से पहले आपको खुद समझने की जरूरत है। शाइस्ता! 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 जी बीबी जी। जी बीबी जी। तुम्हें किस बात की तनख्वाह देती हूं मैं? जी वो आमना को संभालने की। जिस तरह मैं कहती हूँ उस तरह संभालने की। क्या हो गया नायला? तुम बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो इससे। जब मैंने तुम्हें कहा था कि जब मैं घर पे ना हूं तो बच्ची को बाहर मत निकालो, तो क्यों निकाला तुमने? भाभी से मैंने कहा था कि जब आप घर पर ना हो तो आमना को अम्मी को दे दिया करें। क्यों? तुमने क्यों कहा था? और तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया कि तुम मेरी मुलाजमा पे और मेरे फैसले पे हुक्म चलाओ? ना ही तो मैं आपकी मुलाजमत पे हुक्म चला सकता हूँ और ना ही मैं आपके किसी फैसले को बदल सकता हूँ। मैं सिर्फ आमना को रोते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो मेरा खून है। आमिर, खामोश रहो, गलत किया तुमने। बाबा जान, आमना को तेज बुखार था, इसलिए मैंने उसे अम्मी को दिया था। बुखार था या जो भी था, उसकी माँ जिंदा है अभी। खुदा ने आपको बेटी तो दे दी, काश माँ बनना भी सिखा दिया होता। आमिर, चले जाओ यहां से, और अब लफ्ज़ मत बोलना, जाओ। ये सब कुछ भी आप ही का सिखाया पढ़ाया है। नायला! अहमद! आज के बाद
अगर तुमने मेरे माँ बाप से बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो मेरा हाथ नहीं रुकेगा। नायला, नायला बेटा। नायला बेटा बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? नायला रुक जाओ। नायला कहाँ जा रही हो तुम? आज अगर तुमने अपने कदम इस घर से बाहर निकाले वापस मत आना। नायला दानिश कुछ दिन के लिए दुबई जा रहे थे। अम्मी अबू भी उम्रे पे गए हुए। मैंने सोचा इतने दिन मैं घर में क्या करूंगी, इसलिए दानिश से कहा कि वो मुझे यहाँ छोड़ दें, कुछ दिन आप लोग के साथ रह लूंगी। चलो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम अपने शौहर के साथ दुबई भी तो जा सकती थी। वो बिजनेस के सिलसिले में गए अम्मी, मैं जाती तो बोर हो जाती। वो अपनी मीटिंग्स में बिजी रहते, मैं होटल में अकेली रहती। अब मुझे अकेले घूमने का, शॉपिंग करने का शौक भी तो नहीं है। खामखा दानिश ही डिस्टर्ब होते हैं मेरे जाने से। चलो तुमने बहुत अच्छा किया, बल्कि अभी फोन करके ना मैं नायला को भी बुलवाती हूँ। तुम्हें पता है ना मैं कामी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। जी कोई लड़की पसंद आई आप लोग को? हाँ अच्छी लड़की है, फैमिली भी बहुत अच्छी, सायरा नाम है उसका। अब तुम दोनों को उस लड़की से भी तो मिलवाना है। तुम बैठो, मैं नायला को फोन करती हूँ कि वो भी आ जाए। अरे बज्जो, तुम्हारे ही जिक्र करी थी अम्मी। हाँ मैं अभी ज़ारा से यही कह रही थी कि फोन करके तुम्हें बुलवाती हूँ। अब मैं यहाँ हमेशा के लिए आ गई, वापस उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। तुम तो मुझे खुद समझाती थी, खुद ही जाके कुछ कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आमिर और किरण ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। नहीं तुम्हें अक्ल नहीं थी? उसे मारने के लिए हाथ उठा लिया। तो और क्या करता बाबा, आपके सामने वो सब घर वालों के साथ बदतमीजी करती रही, यहां तक कि वो अम्मी के ऊपर भी चीखी चिल्लाई। कब तक खामोश रहता मैं, कब तक बर्दाश्त करता? भाई जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हो गया। भाभी का इस तरह चले जाना ठीक नहीं है। आप प्लीज अपना गुस्सा ठंडा करें और जाके उन्हें लेकर आए। मैं उससे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा अहमद। अम्मी आप मुझसे ये कह रही हैं? अहमद, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती। जिंदगी वैसे भी तो नहीं गुजरती ना बाबा जैसे वो गुजार रही थी। अगर मैं खामोश था, कुछ नहीं कह रहा था, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके दिल में जो आए वो करती रहे। और आप खुद बताइए मुझे कि आमना की तरफ की हुई उसकी लापरवाहियां मैं बर्दाश्त कर सकता था? नहीं बाबा, मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा हम उसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर सकते, लेकिन आमना से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
राजी नहीं थी उस शादी के लिए, इनकार कर रही थी। ना आप लोगों ने मेरी सुनी और ना वहां मेरी कोई चलने देता है। फालतू चीज की तरह बस कोने में पड़ी रहती हूँ। किरण ही उनकी लाडली बहू, किसी को अहमियत बल्कि शायद दी जाती। किरण और आमिर ने मुझसे बदतमीजी की। अहमद ने मुझे मारने के लिए मेरे पे हाथ उठा दिया। क्या? अरे तुम वहां जहन्नुम की आग में जलती रही और तुमने हमें बताया तक नहीं? मैं वहां वापस कभी नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें उस घर में वापस जाने भी नहीं दूंगी। कयूं, कयूं सुन रहे हैं आप? मेरी बच्ची पर उस घर में कितना जुल्म हुआ है। आपने सुनी सारी बातें इसकी? मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये माँ कैसा वक्त गुजार रही है। अरे कामी, तुम्हें नहीं पता, अहमद ने नाइला पर हाथ उठाया। कुछ नहीं सुनना मुझे। नायला खड़ी हो जाओ, जाओ जाके आमना को लेके आओ, मैं तुम्हें भी छोड़ के आता हूँ। अम्मी, अम्मी कुछ नहीं सुनेंगी और ना कहेंगी। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, जाओ जाके लेके आओ उसे। अरे कयूम, आप खामोश क्यों खड़े? बेटी को रोते तड़पते देखकर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए कि मुझे सब मालूम हो चुका है कि वहां क्या हो रहा था। कामी ने मुझे बता दिया। जाओ कामी, इसे वहां छोड़ के आओ। अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आओ चलो। अम्मी छोड़े मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नाइला, आप लोग को बता चुकी, जहर खा के मर जाऊंगी लेकिन वो उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। और अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो आमना को भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी।